चावल हम में से बहुत सारे लोगों को खाना पसंद है और पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में तो रोटी की जगह चावल खाए जाते हैं और वहाँ पे चावल को एक स्टेपल फूड माना जाता है। तो सवाल ये है कि जैसे बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा है कि पाकिस्तान में 100 में से 27 लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। अब सवाल ये आता है कि शुगर वाले मरीज़ को चावल खाने चाहिए, कितने चावल खाने चाहिए या चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, तो इनका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि चावल है क्या। चावल दोस्तों एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है जिसका ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन आलू और गंदम के बराबर है। तो अब हम आपको 4 टिप्स देंगे। उस 4 टिप्स के तहत जो शुगर में मुब्तला मरीज़ हैं वो भी, और जो मोटापे का शिकार लोग हैं वो भी, और जो मोटा नहीं होना चाहते वो लोग भी इन टिप्स को फॉलो करके ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो चावल में ग्लाइसेमिक लोड है उसको हमने किस तरीके से मिनिमाइज़ करना है, किस तरीके से कम करना है ताकि वो हमारे जिस्म में जाके शुगर के लेवल को ना बढ़ा दे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपने ये समझना कि चावल पकाने किस तरह है। जो हमारे घरों में एक रवायती तरीका है चावल पकाने का, उससे थोड़ा सा हट जाएं। और जो चावलों के ऊपर पानी आता है जब हम उन्हें बॉयल करते हैं या पकाते हैं, तो जिसको हम पंजाबी में या अपनी ज़ुबान में पिच बोलते हैं, तो आपने वो अगर पानी निकाल दें चावलों से तो स्टार्च का जो लेवल है, जो चावलों में स्टार्च का लेवल है जो कि हमारे खून में जाके शुगर बढ़ाने का सबब बनता है, वो कम हो जाता है। तो चावल जब भी पकाएं तो उनको बॉयल करने के बाद उनमें से वो पानी निकाल दें, नंबर 1। और नंबर 2, चावल जब आप खाने लगें तो उसका आपने एक प्लेट गाइडलाइन है कि आपने उसकी प्लेट कैसे बनानी है। तो प्लेट के 4 हिस्से करें। एक हिस्से में आपने चावल डालने हैं, दूसरे हिस्से में आपने प्रोटीन डालनी है, और तीसरे हिस्से में आपने सैलेड डालना है, और चौथे हिस्से में आप दही डाल सकते हैं, आप रायता डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो प्लेट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको मिनरल्स और विटामिन्स भी मिल जाएंगे, और आपको उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगी। तो ये जो प्लेट मेथड है ये आपने समझना है कि चावल अकेले मत खाएं, उसके साथ प्रोटीन ऐड करें, उसके साथ फाइबर ऐड करें, और उसके साथ मिनरल्स और विटामिन्स ऐड करें। और जो तीसरी अहम गाइडलाइन है वो ये है कि चावल के साथ आपने रोटी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप चावल के साथ रोटी भी खाते हैं तो चूँकि दोनों का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है तो फिर ये दोनों आपके जिस्म के अंदर जाके आपके शुगर को बढ़ा देते हैं या आप में मोटापा पैदा करने के सबब बनते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जिस दिन आपका चावल खाने को दिल करे, या आप कहीं पे गेस्ट हैं या आप किसी शादी में शरीक हैं, तो वहाँ फिर या आप चावलों की सिलेक्शन कर लें या नान या रोटी की सिलेक्शन कर लें, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें आप साथ खाएंगे तो फिर आपके जिस्म में शुगर को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शादी में जाते हैं तो वही तरीका प्लेट बनाने का, थोड़े से प्लेट का चौथा हिस्सा चावल डालें, और फिर वहाँ जो बारबेक्यू है, जो मटन है वो डालें, फिर वहाँ पे सैलड डालें और उसमें फाइबर ऐड कर लें। तो उस तरीके से प्लेट बना के आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और घर में भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथी और आखिरी चीज़, पॉलिश चावल जो है उनसे आपने परहेज़ करना है, क्योंकि जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो उसके ऊपर से छिलका उतर जाता है जो कि इंतहाई अच्छा फाइबर होता है। इसके अलावा और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं चावल में जो निकल जाते हैं। तो लिहाजा जब आप ब्राउन राइस खाएंगे, पॉलिश वाले जो नहीं हैं, तो उनमें आपको एक फ़ाइबर मिलेगा, जिस फाइबर की वजह से आपके अंदर जाके वो जो शुगर है, जो स्टार्च है, जो शुगर बढ़ाने का सबब बनती है, वो अब्सॉर्ब होने में टाइम लेगी। तो ये जो 4 टिप्स आपको दी हैं इनको आपने ज़हन में रखना है, ख़ास तौर पे जो शुगर वाले मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो मोटापे के शिकार लोग हैं और जो मोटा होने से बचते हैं, कि चावल पकाने किस तरह से हैं, और चावल की प्लेट किस तरह से बनानी है, और चावल के साथ रोटी नहीं खानी, और फिर आखिर में कि आपने पॉलिश राइस नहीं खाने। तो चावल आप खा सकते हैं, लेकिन अंदाज़ आपका ये होना चाहिए, और फिर इंशाल्लाह इस अंदाज से खाने के बाद आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि मैंने चावल खाए और मेरी शुगर बढ़ गई, मैंने चावल खाए मेरा वज़न बढ़ गया, मैंने चावल खाए मेरा पेट बढ़ गया। तो चावल ज़रूर खाइए, लेकिन इस गाइडलाइन को अपने जहन में रखिए। बहुत शुक्रिया।